हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनानुनासिक स्वर एवं अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है आपका ये कि अनानुनासिक स्वर एवं अनुनासिक स्वर दोनों में क्या है, भिन्नता क्या है, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहा था। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या होते हैं, अनानुनासिक स्वर क्या होते हैं और अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले अगर आपने अभी टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है, जो डेली की जो क्लासेस होती हैं उसकी जो पीडीएफ होती है, मैं आपको उस लिंक के माध्यम से अवेलेबल करवा देता हूं। तो आप उसको ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अनानुनासिक स्वर क्या है। अनानुनासिक स्वर का अर्थ होता है बिना नाक के द्वारा, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण अनानुनासिक स्वर का अर्थ होता है बिना नाक के द्वारा, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें क्या है, अनानुनासिक स्वर या फिर भौतिक स्वर कहते हैं। जैसे क्या है, अ, आ, ई आदि, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो किसके हैं, अनानुनासिक स्वर के हैं। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अनानुनासिक स्वर क्या है, ये अनानुनासिक स्वर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, अब क्या है, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर के बारे में हम बात करेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से होता है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे क्या है, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से होता है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, आ के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु है, ये क्या है, अनुनासिक। ठीक है, ऐसे ही आंग, ई और ई। नेक्स्ट है अनुस्वर तथा अनुनासिक स्वर क्या है। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि अनुस्वार किसे कहते हैं एवं अनुनासिक स्वर, या फिर अनुस्वार और अनुनासिक स्वर के बीच डिफरेंस बताइए। तो वहाँ पे आप कॉपी में लिखेंगे कि अनुस्वार, अनुस्वार के उच्चारण में क्या है, वायु नाक से निकलती है। जो अनुस्वार होता है उसमें क्या है, उच्चारण जो करते हैं उसका, उसमें जो वायु होती है वो क्या है, नाक से निकलती है। और क्या होता है, उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे क्या है, ठंडा, कंचन इत्यादि, इन सभी में क्या है, थोड़ा झटके के साथ जो उच्चारण होता है, और क्या है, जो वायु है वो नाक से निकलती है। नेक्स्ट, पहचान इसकी क्या है कि स्वर वर्ण के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगाया जाता है उसे क्या है, अनुस्वार कहते हैं। जैसे क्या है, चंद्र बिंदु बोले तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, बिंदु लगा हुआ होता है जो, तो वो क्या है, जैसे रंग भंग इत्यादि, ये सभी क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं, अनुस्वार के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अनुनासिक स्वर जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है, किंतु जब क्या है, मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही साथ नासिका विवर भी खुला रहता है, इससे क्या है, जो स्वर निकलते हैं वे क्या हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे क्या, न, ड़ इत्यादि। लेकिन इसकी पहचान क्या है, चंद्र बिंदु। ठीक है, अनुस्वर में क्या होता है, बिंदी, और अनुनासिक में क्या है, चंद्र बिंदु, जैसे हंस और यहाँ इत्यादि। नेक्स्ट, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल सहित बताइए। तो चलिए देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने स्वर के बारे में आपको डिस्कस करके पूरा बताया था, लेकिन मैंने क्या उसमें आपको डेफिनेशंस नहीं बताई थी। स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में एक्सप्लेन करके नहीं बताया था, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सप्लेन करके पूरा विथ एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं। जो स्वर होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तो थर्ड होता है प्लुत स्वर। हम तीनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है, पहला ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे क्या है, ये चार होते हैं, अ, ई, उ और ऋषि। ठीक है। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें क्या है, दीर्घ स्वर कहते हैं। अधिक समय लगे तो दीर्घ स्वर, और कम समय लगे उच्चारण में तो क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। ठीक है।
ह्रस्व स्वर का जो एग्जाम्पल हो जाएगा अ, ई, उ, ए, ओ और इत्यादि। नेक्स्ट, इसके बाद है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ, मतलब क्या है, जो ह्रस्व स्वर हैं और दीर्घ स्वर, इन दोनों के क्या है, स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है, तो ये क्या है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे क्या है, ओम, राम, ये जो एग्जाम्पल से क्या है, प्लुत स्वर के एग्जाम्पल्स